हम सब धनतेरस तो मनाते हैं, लेकिन क्या आप सबको पता है कि हमारा असली धन क्या है और धनतेरस आखिर मनाया क्यों जाता है? सब लोगों को ये पता है कि धनतेरस के दिन धन को एकत्रित करने की या फिर उस दिन कुछ न कुछ सामान खरीदने की या फिर कोई आभूषण खरीदने की परंपरा है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा धन क्या है, कभी सोचा है? आप लोगों ने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि स्वास्थ्य ही धन है। जी हाँ, स्वास्थ्य ही धन है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन हुआ था। इसी दिन धनवंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे और धनवंतरी को देवताओं का वैद्य यानी कि डॉक्टर कहा जाता है और उन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। इस दिन धनवंतरी की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। और वैसे भी अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो इतने धन दौलत का क्या, कुछ नहीं। और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे तो उससे बड़ी दौलत तो कुछ हो ही नहीं सकती। और ये भी मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोना चांदी कोई भी चीज खरीदने से वह 13 गुना बढ़ जाती है, वो चल अचल संपत्ति बन जाती है। इसीलिए धनतेरस को सब लोग आभूषण या सोना चांदी खरीदने की परंपरा रखते हैं। और धनतेरस के दिन शाम को चौमुख दिया भी जलाया जाता है। ये यम देवता के लिए जलाया जाता है ताकि किसी की भी घर में अकाल मृत्यु ना हो। इसके पीछे भी एक कहानी है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है और धनतेरस का पर्व इस बार 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा। धनवंतरी के अलावा माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा होती है और यम देवता की तो पूजा होती ही है। और आप सबको तो पता है ही कि भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन कहा गया है और इस दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान धनवंतरी को विष्णु भगवान का अंशावतार कहा गया है और इन्होंने पूरे विश्व में स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूक किया था और इन्होंने चिकित्सा विज्ञान में बहुत ही प्रचार प्रसार किया। धनतेरस 2 शब्दों के मिलने से बना है, पहला है धन, दूसरा है तेरस, यानी कि धन 13 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए इस दिन का नाम धनतेरस पड़ा है। अब आते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा पर कि यमराज से इसका संबंध कैसे है। एक बार यमराज ने अपने यमदूतों से पूछा कि जब तुम किसी का प्राण हरने जाते हो तो क्या तुम्हें किसी पर दया भी आती है या बस ऐसे ही हर के लेके आ जाते हो? तब सभी ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होता, हम तो बस आपके निर्देशों का पालन करते हैं क्योंकि ये हमारा काम है। लेकिन यमराज ने कहा, अगर है ऐसा तो कुछ तो बताओ मुझे कि ऐसा आपको कभी किसी पे दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा, एक बार ऐसा हुआ था प्रभु। तब यमराज ने कहा, कब हुआ था और कैसे हुआ था, ये हमें विस्तार से बताओ। तब यमदूत ने कहा कि एक स्त्री के रुदन से मेरा दिल मन सही में पसीज गया था। कहा गया कि एक हंस नाम का राजा एक बार शिकार करने जंगल की तरफ चला था और वो रास्ता भटक गया। फिर वह भटकते भटकते दूसरे राज्य की सीमा में आ गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था जिसने उस राजा का बहुत ही आदर सत्कार किया। उसी दिन उस राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने जब उसका नक्षत्र देखा, ग्रह देखा, तब ज्योतिषियों ने बताया कि इस बालक का जब भी विवाह होगा तो उसके 4 दिन के बाद यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब राजा ने ये आज्ञा दी कि इस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में रख दिया जाए और स्त्रियों को इससे दूर रखा जाए। संयोगवश राजा हंस की पुत्री वहाँ यमुना तट पर चली गई और उसने उस बालक को देख लिया जो कि अब युवा हो चुके थे। बस दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और गंधर्व विवाह के 4 दिन बाद उस बालक की मृत्यु हो गई। और उस बालक की मृत्यु पर जो उस स्त्री ने रुदन किया था और उस स्त्री का रुदन सुनकर उस यमदूत का मन पसीज गया। तब यमराज ने कहा, क्या करें, ये तो विधि का विधान है, हमें ऐसा कहने के लिए कहा गया है और हम अपना बस कर्म कर रहे हैं। तब यमदूत ने पूछा कि कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि अकाल मृत्यु को टाला जा सके। तब यमराज ने बताया कि धनतेरस के दिन विधि विधान से पूजा करने से, दीपदान करने से अकाल मृत्यु टल जाती है।
इसीलिए हम सब धनतेरस के दिन अपने घर के बाहर दिया जलाते हैं और इसी कारण से धनवंतरी की भी पूजा होती है ताकि लोग स्वस्थ रहें और अकाल मृत्यु को जल्दी प्राप्त ना हो। और माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है ताकि सब धन संपत्ति से भरे पूरे रहें। तो आप सबको कैसी लगी धनतेरस की ये छोटी सी कहानी? एक कहानी और है जो मैं अगली बार बताऊंगी। तो आप लोगों को कैसी लगी धनतेरस के विषय में ये जानकारी पाकर? और आप सब भी ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता। अपने पहले स्वास्थ्य को देखिए, फिर धन की चिंता कीजिए। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। और कमेंट में जय धनवंतरी अवश्य लिखें, माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। आप सब भी इस धनतेरस में अपने आप से प्रण कीजिए कि आप लोग स्वस्थ रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी धनतेरस।